No one has joined the seminar. Where is your class? मैम अभी पिछला सेमिनार खत्म हुआ. पिछला? Okay, it's okay. वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. सलमान कैसे हैं सर? ठीक है सर. आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी सर. सर बस थोड़ी देर में हम शुरू करते हैं. अच्छा, पहले जरा देख लें, मुझे बताएं कि मेरा बैकग्राउंड और कैम सही है या मैं मोबाइल से ऑन हो जाऊं या मैं लैपटॉप से हूं? सर जैसे आपको इजी हो. अगर आप सर मोबाइल हैं तो मैं कहता हूँ इस तरह ही ठीक है, क्योंकि फिर बैकग्राउंड का कोई पता नहीं चलेगा. अभी आपको नजर आ रहा हूं मैं? सर नहीं, अभी वो आपके बस वो एक बैकग्राउंड पिक्चर आ रहा है. आई थिंक आपने कैमरा नहीं ऑन किया हुआ. कैमरा ऑन है मेरी तरफ से. आई डोंट नो सर इस अलाउ है साइड पे एक मिनट मैं एडमिन को कहता हूँ. अगर चेक करें कि सर अलाउड है वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो उनका ऑन है या नहीं. अभी अलाउ कर दिया. जी सर. जी सर आप आ रहे हैं, बिल्कुल श्योर हैं आप. इज इट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर है. अच्छा मुझे जरा बताओ यार, कौन होस्ट है? सर एडमिन जो है वो अकदस इमरान है और मैं होस्टिंग करूंगा. आपने जो स्लाइड्स जो आपके सर शेयरिंग चली थी वो अकदस आगे उनको हैंडल करेंगे. आप उनको बताएंगे कि नेक्स्ट स्लाइड करें जैसे आप चाहते हैं. अच्छा, ये यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? रिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद? जी सर. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? कौन सा डिपार्टमेंट है? सर बिजनेस. बिजनेस डिपार्टमेंट. और ये प्रोग्राम किस कोई टीचर्स आप लोगों के हैं इंक्लूड हैं इसमें? सर टीचर बिल्कुल सर टीचर एडेड है. लिस्ट में देखें मैडम आसमा गुल होंगी. ओके. वो अभी किसी काम में है, वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में. ये हम फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं या ये वो पेड वर्जन नहीं है तो हम यहीं पे? नहीं सर ये आई डाउट इट, ये उधर मुश्किल है कि शेयर होगा वहाँ पे. रिकॉर्ड हो रहा है वैसे? जी सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम उसमें. रिकॉर्डिंग पे शेयर हो सकती है बाद में. जी बिल्कुल सर. सर बस 1-2 मिनट में हम स्टार्टअप करते हैं. आप लोग कैम ऑन करेंगे या आप लोग इसी तरह ही आ रहे हैं? सर वो बेसिकली जब कैम ऑन होगा तो ऑडियो के साथ है तो स्क्रीन बार बार आगे पीछे होगा. जैसे आप कहते हैं आई थिंक इस तरह ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए. अगर आप कहते हैं कि ऑडियंस बीच में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, वो उनको 1 बाय 1 हम हैंड रेज करवा के अनम्यूट करवा सकते हैं. पहले हम थोड़ा सेशन चला लेंगे ना,
بالکل سیشن سر جیسے چلتا ہے پھر آڈینس کے لیے آخر میں نے ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے نا. ہم ہماری ٹریننگ ماڈیول میں پھر آخر میں کچھ نہ کچھ ان کو انگیج رکھنے کے لیے ان سے ایکٹیویٹی کرواتے ہیں. تو اگر ایک بندہ آپ کا ہوسٹ ہے یا کوئی بھی اگر وہ ساتھ میں آ سکے تو تھوڑا مجھے فیل ہوگا میں ہیومن سے انٹریکٹ کر رہا ہوں, مشین سے نہیں کر رہا. بالکل ضرور میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات میں بالکل سمجھ رہا ہوں سر. میں ٹرائی کرتے ہیں ایک منٹ. جو بھی ہوسٹ ہے تو وہ میں اپنی بھی سلائڈ شیئر کر دوں یا بس وہ آپ سنبھالو گے؟ سر ہم یہاں سے کر لیں گے, آپ جیسے کہیں گے کہ نیکسٹ کر دیں یا فارورڈ کر دیں تو اسی وقت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, اس کو ہم اسٹارٹ آف کرتے ہیں. بسم اللہ. Assalamu alaikum. Today I, Farhan Anwar, will be the host of this webinar, and our webinar is about ethical communication. And before we start it off, I would like Jasin Jawad to start us off with the name of Allah, the most beneficent and most merciful. He will recite a few verses from the Holy Quran, and I will allow him now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی قسم جب چھا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا, اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کئی بہتر ہے, اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی, اور راستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا, اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا, اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. صدق اللہ العلی العظیم. Jazakallah Jasin. Thank you for that beautiful recitation. So, a little about our guest speaker, Mr. Salman Ayaz, who has well over 10 years of experience as a public speaker, a motivational speaker, training and mentorship, a certified trainer from the School of Leadership, and has first-hand experience with the Red Crescent Society and the State Bank of Pakistan.
Mr. Saman is well known for his creative training methodologies as he mixes his positive energy in his training and is passionate about making a difference. Mr. Saman, over to you. Thank you very much. Very kind of you. There are so many people. I hope I'm talking to Agdas right now. Yes. All right. So my name is Salman Ayaz. People know me by a lead trainer, entrepreneur, research scholar in business management. I've been working with State Bank of Pakistan, Red Crescent Pakistan, and English biscuit manufacturers. Peak Friends वाली तूती वाली जो कंपनी है जो बिस्किट्स बनाती है, तो उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है. By passion, by profession, मैं एक ट्रेनर हूँ जहाँ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ पिछले 10 सालों से. It's been a passion, and I always wanted, and I always wanted to do this thing. I believe I am made for this. I'm born for this. I really love it. मेरे हफ्ते में 3 प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, ऑनलाइन चल रहे होते हैं. उसके अलावा मैं यदिस फॉर ग्लोबल इंटरनेशनल के साथ डिज़ाइन थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू एंगेज रहता हूँ. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और ये सारा जो सिलसिला रहा, इसमें इंग्लिश डिक्लेमेशन, होस्टिंग, कीनोट स्पीकिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, तो ये सारा सिलसिला रहा. अल्हम्दुलिल्लाह, I've been awarded with more than 50 awards on regional, provincial and national level competitions in business idea and English declamation. With this, academically, I'm a research scholar in business management, where I'm working on psychological contract. I've trained thousands of students on business management, English communication, confidence building. By the name of Impact, this is one of my signature program in the Ismail Khan KPK. With this, I do participate in different startup competitions. As a judge, I'm being invited, and at school, college, and university level. So this is my humble background. First of all, I am thoroughly grateful for your consideration that you guys have considered me for this session. I don't know मैं इसे इंसाफ कर पाऊंगा कि नहीं. जितने short notice पे मुझे बुलाया गया है. But I'll try my best कि थोड़ा बहुत जो मैंने अपने सफर में सीखा. Wow, so this is my journey. I've been working with all these amazing people with different organization, Honda, Yamaha, and all these memories are there, mashallah. This is okay. मैं यहाँ से अगर दिखाऊंगा तो आप शायद उसको मेरी फिंगर बना दे पाएं. Certificate from School of Leadership with English biscuit manufacturer, Pakistan के top trainer Shireen Naqvi, Umair Jalewala, Kamran Rizvisa, and all these amazing people have been very kind enough in training me, grooming me for who I am today. And I'm still in the process of learning. I learn from everybody, from my students. So I'm again very thankful for your consideration. I'll go next towards without further ado, I would like to start the topic. So if I could have anybody जो कि जिसको मैं देख सकूं या वो मेरे साथ स्क्रीन पे आ सके, is it possible? Sir, I'll try to accommodate you. Let's see. हाँ, तो थोड़ा सा मुझे यूँ फील होगा कि यार So they say that most of the battles that are won on the grounds are lost on the table. बहुत सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे जो मार्के होते हैं, वो मैदानों में तो हम जीत जाते हैं, लेकिन टेबल्स के ऊपर हम हार जाते हैं. So because of the communication, we do have degrees from state-of-the-art universities, or we do have experiences, exposures of good organizations. हम अच्छे दिखते हैं, 3 piece भी पहन लेते हैं, टाइयाँ शाइयाँ भी लगा लेते हैं. But it comes to when it comes to communication, it ultimately defines us, that who we are as a person. So it has a huge impact. हम आगे जाएंगे, हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे. क्या है कम्युनिकेशन, किस तरह हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हम अप्लाई कर सकते हैं. कुछ मज़ेदार सी एक्टिविटीज़ मैं लाया हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला हम करेंगे. So starting from Quran, Surah Ar-Rahman, first 4 आयत को अगर हम देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटीज बताता है.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انٹروڈیوس کرتا ہے جو جہاں سے شروعات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. From all the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, mercy, forgiveness, rahm, shafqat, this is the top of the quality that Allah subhanahu wa ta'ala has for us, for human being. So Ar-Rahman, Allamul Quran, best ilm on the planet is the knowledge of the Quran, the wisdom of the Quran, so that you can get inspiration, that you can get enlightenment from. And then Khalaq al-Insan, so the best creation, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشنز اور کریشنز میں سے سب سے بہترین جو کریشن ہے دیٹ از اشرف المخلوقات. وہ انسان ہے, وہ اشرف المخلوقات ہے, اس کو برتری دی, اس کو فرشتوں نے سجدہ لگایا. اینڈ دین اٹ کمز ٹو today's topic that we are going to embark on, that پھر اللہ بیان کی بات کرتا ہے, پھر اللہ گفتار کی بات کرتا ہے, پھر اللہ کمیونیکیشن کی بات کرتا ہے. اللہ محل بیان, بیسٹ اسکل آف ہیومن از بیان, کمیونیکیشن. انسیپشن evolution of human being is from this communication. We are interacted with each other, we know from each other, we know about each other through this medium. So as تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروعات جو کرتا ہے انسانی کوالٹیز میں, تو اس میں وہ ٹاپ آف دا لسٹ جو رکھتا ہے وہ بیان کی کوالٹی کو رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میری گرے کھول دو کہ میری بات تمہیں سمجھ آ جائے, تمہارے دل تک اتر جائے, میری زبان کی گرے کھول دو. سو دیر از جتنا بھی ایمفیسس کیا جائے کمیونیکیشن کے اوپر, اسپیشلی ہم انسانوں کے بیچ میں, اتنا ہی کم ہے, بیکاز this is something which ultimately define us as a human being. ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر. اقبال کی اگر ہم فلسفی کو دیکھیں, اقبال کی اگر ہم وزڈم کو دیکھیں, تو وہ بڑی خوبصورتی سے تمام چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے with the character and the بیان, کہ تمہارا بیان اور تمہارے کریکٹر میں مماثلت کتنی ہونی چاہیے. کہ اقبال بڑا ابدوشک ہے, من باتوں میں مول لیتا ہے. اقبال بڑا ابدوشک ہے, من باتوں میں مول لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. So both these pillars are extremely profound to have to have your credibility. So if you are a very fine speaker, if you are a very good speaker, but you cannot show it from your action, then I believe it is not a justice with your the skill which Allah subhanahu wa ta'ala has given you. تو ایسے لوگوں کا جو بھرم ہوتا ہے, ایسے لوگوں کا جو ہم امیج بناتے ہیں اپنے اندر, اپنے مائنڈ کے اندر, وہ دھڑم سے گر جاتا ہے جب ہم ایکشنز اور ورڈز کو کمپیئر کرتے ہیں. سو یا ویری امپورٹنٹ کہ کردار اینڈ واٹ از دا سیکنڈ ورڈ فرحان؟ نو آئیڈیا سر, بڑے موٹیویشنل بات کر رہے ہیں آپ, میں تو اس میں گم ہو گیا تھا باتوں میں. سو کردار اینڈ گفتار. مین ویل اف دیر از اینی بڈی ایلس جو بیچ میں تھوڑا مجھے یو نو ہیومن انٹریکشن کرے, آئی وڈ لو دیٹ. سو آئی ایم اے پرسن ہو ہینڈ ریز کروا کے ہم میوٹ کروا دیتے ہیں, میں ایڈمن کو کہہ دیتا ہوں, اچھا ہوگا کہ انٹریکشن ہوتا تھوڑا رہے. انٹریکٹیو, یا تھوڑا انٹریکٹیو رکھو یار اس کو. Would you like unmute Abdullah? ٹھیک ہے سر, کنٹینیو کریں, وہ کر دیں گے. alright. So اقبال کے اقبال کی فلسفی کہتی ہے کہ یار آپ کا کردار اور آپ کا گفتار میں بڑی مماثلت ہونی چاہیے. اگر ان کے بیچ میں کنیکشن نہیں ہے, ان کے بیچ میں نیکسس نہیں ہے, سو پھر آپ کے لیے ترقی کے راستے بہت مشکل ہو جائیں گے. سو that's why it is very very important. Coming back to the types of communication, یہ تو ہمیں بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے, تو مجھے جو سلائڈز بھیجی گئی تھی پڑھنے کے لیے, تو that was very cool, بہت اچھی تھی.
تو میں نے کہا یہ تو ہم آلریڈی سب جانتے ہیں, اسٹوڈنٹس یونیورسٹی لیول پر سب جان ہی چکے ہوتے ہیں. سو وی ہیو دیٹ intrapersonal communication, interpersonal communication, organizational communication, mass communication. Interpersonal communication میں ہم intrapersonal میں ہم بات کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں, جب ہم اپنے اندر جاتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. So اپنے من میں ڈوب کے, if you go and read the philosophy, all these amazingly fascinating sense, you will come across this thing کہ ان کی دنیا کی کھوج لگانے کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ اپنے اندر ہی وہ تمام راز پڑے ہوئے ہیں, اپنے اندر ہی وہ تمام سیکرٹس پڑے ہوئے ہیں. کسی انسانیت کے قصوں میں آتا ہے کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی تو اس کو اس کی جو تخلیق کا راز ہے, اس کی جو سکسیس کا راز ہے, اس کی جو کامیابیوں کا اور اس کی کامرانیوں کا جو راز ہے, تو وہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ کہاں رکھا جائے. تو فرشتوں نے کہا کہ اس کو پہاڑوں پہ رکھ دو. اس کو خدا تعالیٰ نے کہا ایک دن انسان ان کو بھی عبور کر جائے گا, پہنچ جائے گا, وہ ستپارہ بن کے اوپر ٹھہرا ہوگا اور جھنڈا لہرا دے گا. اس کے بعد بتایا گیا کہ سمندروں کی تہ میں اس کو چھپا دیا جائے تاکہ انسان وہاں تک نہ پہنچ سکے. تو میرے رب نے کہا کہ نہیں, وہاں پر بھی انسان پہنچ جائے گا, وہاں بھی انسان ابدوز بنا کے نیچے پہنچا ہوگا. سو اس طرح کرتے کرتے بادر و سمندر, پودوں اور درختوں اور کیا کچھ کے مشورے ملے, تو رب نے آخر میں فیصلہ کیا کہ یہ انسان کی ترقی, یہ انسان کی کامیابی, یہ انسان کی تخلیق اور یہ انسان کی کامرانیوں کا جو راز ہے, اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے, یہ انسان کے اندر ہی رکھ دیا جائے. ساری دنیا ڈھونڈے گا, وہ پہاڑ کھوجے گا, وہ دنیا کھوجے گا, وہ عیاشیاں کرے گا, وہ پیسے اڑائے گا, وہ ٹک ٹاکس بنائے گا, لوگوں کو امپریس کرے گا, لیکن اپنے اندر نہیں جائے گا. So he will not have that intrapersonal communication. اپنے اندر نہیں جائے گا, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر ڈوبو گے تو وہ راز تم پہ کھلیں گے. سو اگر ہم دیکھتے ہیں بابا بلے شاہ کی شاعری کو ہم اٹھاتے ہیں, ہم داتا صاحب کی اگر ٹیچنگز کو اٹھاتے ہیں, ہم کسی بھی سین کی ٹیچنگز کو اٹھاتے ہیں, تو ان کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ باہر کا بعد میں شروع ہوتا ہے, پہلے اپنے اندر کا ان کے اوپر کام ہوا ہے. میرے پیارے پیغمبر کا سلسلہ بھی تو دیکھ لینا کہ آپ نے پہلے اپنے کریکٹر کو کتنا مضبوط بنایا, پہلے اپنی کمیونیکیشن پہ کس طرح کام کیا. نبوت تو بعد کی باتیں ہیں, رسالت تو بعد کی باتیں ہیں, بعد میں آپ کو پیغام دیے گئے, بعد میں آپ پہ کتابیں نازل کی گئی. اس سے پہلے آپ کو لوگ کیا کہتے تھے, صادق اور امین کہتے تھے. اس سے پہلے آپ کو کیا ٹائٹلز ملتے تھے. سو دا فیکٹ از کہ پہلے یہ جو اندر کا معاملہ ہے, میرے خیال میں اس لیے میں نے اس کو فرسٹ نمبر پہ رکھا ہے, انٹراپرسنل کمیونیکیشن, جو آپ کے اندر کے تھاٹس ہیں. اور یہ بڑی مزیدار سی چیز ہے فرحان, اگر ہم اس کو دیکھیں نا کہ 90% سائیکالوجی سیز ریسرچ میں پڑھتا ہوں اکثر سائیکالوجی کے اوپر, 90% آف, اور کچھ کہتے ہیں کہ 72% آف دا تھاٹس دیٹ وی یوزلی تھنک آر نیگیٹو. جو ہم سوچتے ہیں, جو پرسیو کرتے ہیں, وہ نیگیٹو ہوتا ہے. نیگیٹیوٹی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, یار آج میں اس میں جا رہا ہوں, کیا کہتے ہیں, سیشن میں جا رہا ہوں, میں یہ پہن کے نہ گیا تو کیا ہوگا, میں ایسے بول گیا, کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا, ٹیچر نے نوٹ کری, یہ ایسا نہ ہوا تو ویسا ہو گیا, ایسا نہیں تو ویسا ہو جائے گا. So all these fears, all these negativity, comparison and toxic things that we think about ourselves, so this is something that is intrapersonal communication, جو ہمارے اندر سے آ رہی ہوتی ہے, جو ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, جو ہم دنیا کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا مزیدار سا, میرا اپنا فیوریٹ, آپ لوگ مجھے یہ دے دے تو شاید میں اس کو تھوڑا کھینچ کے جاتا تو مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہوتا. اینڈ از موونگ فارورڈ, انٹرپرسنل کمیونیکیشن. انٹرپرسنل کمیونیکیشن, یس سر, بالکل سر ایسا ہی ہے کہ لوگوں کے اندر کی جو باتیں وہ باہر بالکل بھی نہیں آتی, وہ اندر ہی گم رہ جاتی ہیں, اور پھر ان کو ڈر ہوتا ہے کہ باہر ہم بات کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, وہ بالکل ہی چپ رہ جاتے ہیں سارے لوگ. آپ لوگوں کا کون سا سیمسٹر چل رہا ہے فرحان؟ سر ہمارا 5th سیمسٹر چل رہا ہے. 5th سیمسٹر, اور باقی جتنے ہمارے ساتھ حضرات ہیں ان کے کون سے؟ سر وی ہیو 5th کی بھی ہیں, آگے پیچھے بھی ہیں. آپ کے یہ جو سیشن ہے ہم نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے, تو مینلی ہم نے تو اپنے والوں کو بلوائے ہوئے ہیں, لیکن آگے پیچھے سے بھی, مطلب وی آر کلاس آف 35-40 اینڈ پیپل ان, آپ چیٹ میں دیکھ سکتے ہیں, اراؤنڈ وی آر ایٹ 69 پیپل. جب ماشاءاللہ 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 زبردست. مجھے یہ بتاؤ, جب تمہاری پریزنٹیشن تھی, کون سی مس اور کون سے ٹیچر نے تمہیں دی تھی پریزنٹیشن کہ تم نے پریزنٹ کرنی ہے کلاس کے سامنے؟
सर आई थिंक कब इट वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर में थी, अभी बिल्कुल भूला हुआ हूँ क्योंकि उस वक्त डर इतना था, पेडेस्टल के पीछे खड़े हुए टांगे कांप रही थी और बस बोला मैडम नहीं से जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल मैडम थी हमारी। तो रब्बानी। उस वक्त तो याद ही नहीं कि टॉपिक क्या था, और ये भी याद नहीं था, रट्टा मार के गए थे और उधर जो बस बोल दिया तो बोल क्या दिया। था अंदर, क्या चल रहा था? अंदर सर ये था कि लोगों की शक्लों को देख के बस भूले हुए थे हम कि कहना क्या है अब हमने। यस सर। तो अच्छा, कोई और बोल रहा है, कौन है? पहले नाम सर बता देना। अब्दुल्ला बीच में बोल रहे हैं। अब्दुल्ला, जंप लगाओ बीच में, कहाँ हो? सर ये अब्दुल्ला, माइक जी जी मेरा जी। ओपन है। सर आई बेसिकली थिंक हमारा यही था कि हमें सबसे पहले यही था कि हमें ये इस बात का फियर था कि लोग क्या कहेंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा फियर दूर हो गया। तो अब नाउ वी कॉन्फिडेंटली स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स और इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। जबरदस्त। तो लोग क्या कहेंगे, ये भी तुम सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल सर उसके ऐसे ही हिस्से का भी हम सोच लेते हैं। सो दिस इज इंट्रापर्सनल साइकोलॉजी यहाँ इन्वॉल्व है, डीपली इन्वॉल्व है इसके अंदर। फिर हम बाकी इसको बाइफरकेट करते हैं। भरत, तो जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि यानी हम अपने बारे में जो परसीव करते हैं, हम बड़े डरपोक होते हैं। मैं आपसे डर रहा होता हूँ, आप मुझसे डर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता होता आप मुझसे कितने डरे हुए हो, और आपको नहीं पता कि मैं आपसे कितना डरा हुआ हूँ। तो आप अगर पूरे यूनिवर्सिटी को मेरे सामने बिठा दिया और मुझे इनके सामने बिठा दिया, मेरा क्या होगा? इन लोगों ने, ये सारे इतने पढ़े लिखे मखलूक बैठी हुई है, इनके टीचर्स बैठे हुए हैं, मेरा क्या होगा? So this is something that comes from inside, yeah. So I have to work on this. This is something that I have to work on it. Intrapersonal communication. यहाँ काम होगा तो बाहर वाला मामला सेट हो जाएगा। And the body is the cover of the soul. आपके बाहर जस्ट बॉडीगार्ड शॉडीगार्ड लगे हुए हैं, आप जंपर हैं, अंदर का मामला है ना, ये बड़ा जरूरी है। So मेरा वो स्पिरिचुअल साइड फिर स्टार्ट हो जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जनाब हमारे पास फिर यही सिलसिला होता है, इफ यू आर टॉकिंग विद 2 or more than 2 people, उसमें फिर आजकल आपके पास वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, उसमें हर किस्म की कम्युनिकेशन आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है, ऊपर से बॉस नीचे पैगाम पहुंचाता है सुपरवाइजर को, और फिर लेबर तक वो बात जाती है। लेबर रोता है बेचारा, स्ट्राइक करता है, बाहर निकल आता है, यार तनख्वाहें दो, यार महंगाई बढ़ रही है माशाल्लाह से खान साहब की कहते हैं कुछ कुछ करो मेरे लिए, तो वो बात ऊपर जाती है, राइट। सो वहां से फिर क्या सिलसिला होता है कि फिर इसको हम अपवर्ड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकली भी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी कम्युनिकेशन चल रही होती है। वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है, रिटन में भी होती है, ईमेल्स हम करेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आई होप के बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने। बिल्कुल सर पढ़ा हुआ, बिल्कुल हमने सर पढ़ा हुआ। सर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा जिसको नुकसान होता है वो बीच में ही होता है, कि वो दोनों तरफ से सुन रहे होते हैं। ऊपर से ऑर्डर्स भी आते हैं उनको, नीचे से जो लेबर वाम है वो भी बीच में, तो वो बीच में वो बेचारे फंसे होते हैं। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो वही होंगे। मिडल मैनेजमेंट जो है, यस, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, बिकॉज ओनर्स की तरफ से कुछ होता है, नीचे की तरफ से कुछ होता है, तो बीच में उन्होंने टैकल करना। तो मेरे ख्याल में इसी को मैनेजर ही कहते हैं, यानी इनका काम उनसे करवाओ, उनका काम इनसे करवाओ, बीच में सिर्फ ब्रिज करो। इसी की तो डिग्री मिली है, इतने लाख रुपए जो लगे हैं, तो यही तो सिखाया है। कौन बात कर रहा है? सर यही मैं कह रहा अब्दुल्ला हूँ, सर बोल रहे हैं। काम भी यही है ना कि उसने सब चीजें बैलेंस लेके चलनी है। तो वो उसने अपर मैनेजमेंट का भी सोचना है और साथ साथ जो उसके जो लोअर मैनेजमेंट है उसका भी साथ उसके उस पर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। Exactly, absolutely. Our thoughts are parallel on this. Janab, moving forward. So we have this organizational communication, then we have the mass communication as well, जिसमें हम बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं वो बात करते हैं, बड़े लेवल पे बात करते हैं। यानी ये 4 समंदर हैं जो कि कम्युनिकेशन को समहाउ समोते हैं। वरना कम्युनिकेशन इतना बड़ा टॉपिक है और चंद घंटों का ये टॉपिक है नहीं, कम्युनिकेशन में बहुत कुछ है। सो ये 4 हम हेडिंग्स या अम्ब्रेलास कह सकते हैं कि इसके अंडर फिर सब कुछ आ रहा है, ठीक है। बाकी हर राइटर ने, हर किताब लिखने वाले ने अपने तरीके से इसको वो किया। सो ये जस्ट रिसर्चर्स, हम तो इधर उधर से आइडियाज ले लेके हमने उस पे अपना एनालिसिस पेश करना है। सो लार्ज ग्रुप को वो डील करता है, मीडिया आउटलेट्स हैं, जर्नलिज्म की मिसाल हम दे सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग के कर सकते हैं, पूरे पूरे जलसे होते हैं, फिर उसमें हम बयानियां खाते हैं, ठीक है जी। तो ये होते हैं मास कम्युनिकेशन। अब बच्चों जाओ आगे की, अच्छा मैं इधर से तो नहीं जा सकता हूँ, आप जरा इसको, अच्छा जी। अब ये या हम अगर पिछली जो हमारे पास इंटरपर्सनल है और उसके अंदर जरा एक पीछे चले जाओ ना, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
یس تھینک یو. سو انٹراپرسنل کمیونیکیشن کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں جو سلسلہ ہے اس میں ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. اتنے سارے پاپ اپس آ رہے ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو جناب. تو اس میں ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیٹ دا فرسٹ پوائنٹ ان انٹراپرسنل کمیونیکیشن از سیلف کنسیپٹ اور سیلف اویئرنیس. ویری امپورٹنٹ. کسی کے پاس پین ہے, کوئی کامنٹس کر سکتا ہے. اس میں کامنٹس ہوتے ہیں ویسے سر کامنٹس ہیں بالکل سر, لوگ ہیں بیچ میں کامنٹس کر سکتے ہیں آپ اس میں. جو باتیں ہو رہی ہیں ہم تھوڑا ایکٹیو اگر لسننگ کریں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا. آپ ساتھ ساتھ میں کمنٹس کرتے رہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں ان کو ری انفورس کریں تاکہ لرننگ زیادہ ہوتی رہے. زبردست طلحہ, تھینک یو طلحہ علی بٹ. So self-concept or self-awareness, it entails that beliefs, your values, attitudes, جو کہ پھر آپ کی ہم آج کل بڑا ایک نام سنتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کا. یا سو یہ چیزیں آپ کا یہ چیز بنا رہی ہوتی ہیں. آپ کی جو انٹراپرسنل کمیونیکیشن ہے اس کے اندر آپ کی جو ویلیوز ہیں, آپ کی بلیفس ہیں, آپ کے ایٹیٹیوڈس ہیں, کن چیزوں, کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے, کیا چیز آپ کے لیے غلط ہے, کون سے پیجز کو آپ لائک کرتے ہو, کون سے پیجز کو ڈس لائک کرتے ہو, کون سی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو, کون سی پولیٹیکل پارٹی کو صرف ان کے کارکن مل جائیں ان کا حشر نشر کر دیں. سو یہ آپ کی ویلیوز بناتی ہیں, یہ جو آپ کے کور بلیفس ہیں. سو سیلف کور بلیفس آپ کی بناتی ہیں, رائٹ اینڈ رانگ کا پرسیپشن آپ کو دیتی ہیں, سیلف کنسیپٹ اور سیلف اویئرنیس. دس از دا فرسٹ پارٹ آف یور انٹراپرسنل کمیونیکیشن. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ کی پرسیپشنز, لوگ کیسے ہیں, زمانہ کیسے ہے. فرحان, زمانہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے؟ زمانہ سر بہت سخت ہے آج کل, مطلب ہر کوئی بہت مطلب اسٹریٹ فارورڈ بھی ہو گئے ہیں, اور وہ ایک پہلے ہوتا تھا کہ نرمی ہوتی تھی, مطلب ہی تو بہت ہے سر. ایک نرمی ہوتی تھی, نرمی تو ختم ہو گئی ہے. ساری جاب نہیں ہے تو بس پوچھتے ہی نہیں ہیں. بہت زیادہ ججمنٹل ہو گئے لوگ. ججمنٹل ہو گئے ہیں جی. آتے جائیں کمنٹس آتے جائیں. اور کیسے ہے زمانہ؟ How do you perceive your surrounding? How do you perceive your people around you? زمانہ کیسا ہے؟ ظالم ہے, بے وفا ہے, کسی کے لیے بے وفا ہے زمانہ؟ فرحان, لوگوں کے اپنے اپنے ایکسپیرینس سوچتے ہیں سر, صرف مطلب یہ زمانہ سر کنفیوزڈ ہے. کنفیوزڈ سر کنفیوزڈ ہے زمانہ سر. ایسے کہ آپ کوئی اگر اچھا ہے تو آپ اس کو جج نہیں کر سکتے کہ وہ پتہ نہیں اچھا ہے یا نہیں, یا کہیں وہ دکھاوا تو نہیں کر رہا. مطلب کنفیوزڈ ہے تھوڑا سا. ہاں جویریہ, جیسے ہم ہیں ویسا ہے زمانہ. زبردست. آتے جائیں کمنٹس آتے جائیں. باقی کون کیا بلیو کرتے ہیں زمانے کے بارے میں, لوگ کیسے ہیں, زمانہ کیسے ہے. چلیں ہم سب ہی مل کے بناتے ہیں زمانہ. ویری نائس. سب مطلب کیا ہیں. اوکے ٹھیک ہے. I think something that I would like to point out is that economics may we call it rational self-interest. So everyone is self-interested, lekin it also leads to our benefit. Then again, it has pros and cons both. لوگوں کی سیلف انٹرسٹ ہے, وہ بڑے مطلب پورا کر جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. کرنا کیوں ہے انہوں نے؟ If not depending on someone, why should I expect someone to hold me and to care about me? Anyways, so یہ زمانہ ہے. اب دیکھو فرحان, لوگوں کی اپنی اپنی perceptions ہیں. This is how زمانہ is. زمانہ میرے لیے ممکن ہے ماں ہے, میرے لیے بہن کی محبت ہے, میرے لیے ہسبینڈ کا خیال ہے, میرے لیے ماں کی قربانی ہے, میرے لیے باپ کی مزدوری ہے, میرے لیے رشتہ داروں کی محبت ہے, میرے لیے اسپتالوں میں گزری ہوئی ماں کی راتیں ہیں, میرے لیے بازار میں کوئی چیز مل جائے تو بچوں کو والی لانے والا باپ ہے. تو میرے لیے زمانہ یہ ہے. آپ کا زمانہ کیا ہے؟ This is how it is. So perception, we are talking about perception, interpersonal communication. We make perception, we filtered, جو ہم نے پیچھے پڑھا self concept اور self awareness. So it is filtered by the self concept that we build actually about people, about our situation around us, and this is what makes us our personalities. Mother Teresa کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جی, سب پازیٹیو, سب اچھے ہیں, سب بیسٹ, سب دنیا میں کچھ مسئلہ ہے ہی نہیں, تو ان کو تو کچھ نظر نہیں آتا. So this is how we make our perceptions. And then comes to expectations.
These are the 3 points. Can we repeat it again? Self concept. What is the second one? Perception. And the third perception one है is मतलब and expectations. expectation. क्या हम इसको comment में लिख सकते हैं? Self हाँ, concept, perception and expectations. Expectations में क्या होता है? Self concept, well done Tala. So expectations में हम कहते हैं कि what do you expect of your own future? Yes. उम्मीदें नासिर, yes. उम्मीदें नास का हमसे ये मान था कि लोगों से उम्मीदें होती हैं और एक्सपेक्टेशंस में कुछ आता है, कुछ हो जाता है, यानी कुछ हो जाता है. So उम्मीदें उनकी उम्मीदें नास का हमसे ये मान था कि उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई. So what do you expect of your own future and the future of others? लोगों के futures के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने मुल्क के future के बारे में क्या ख्याल है? अपने आसपास वालों के future? In a nutshell, where do you see yourself in future? It usually comes from family, from society. You make some expectation regarding someone and then believe that they will fulfill them. Exactly, Zobia Khalid. Our thoughts are parallel on this. Thank you. So it usually comes from your family, from the society we live in, we learn from. We are the product of our family, we are the product of the society, we are the product of our teachers, we are the product of the 5 friends जो कि हॉस्टल में हमारे पास पड़े रहते हैं. तो हम उन्हीं का एक प्रोडक्ट हैं, उन्हीं की परसेप्शन, उन्हीं की परछाइयां हमारे ऊपर पड़ेंगे और वही चीज हम बनेंगे. या सो एलन मस्क और बिल गेट्स अगर उन लफंगों के साथ बैठे हुए तो आई एम सॉरी, I cannot expect that you will come out. So उम्मीद ही दुनिया कायम है. Yes, देखें कहीं से आपको होप मिलेगी, कहीं से आपको पेसिमिज्म मिलेगी, कहीं से आप some people are very optimistic about their future, but they expect very positive. वो जबरदस्त है. दुनिया तो चंद दिनों की मेहमान है, बस आप चंद दिन यहाँ पर हो and then you'll go, so give your best shot. मौत सबसे बड़ी मोटिवेशन है किसी के लिए. वो समझते हैं कि मौत से पहले मैं हंसता हूँ, इस दुनिया से जाऊँ, मैं अपने सारे शौक habits of those around us. Yes, Sakina, I agree with you. So this is how it is. यानी वो समझते हैं कि मौत है और मौत किसी के लिए खौफ है तो किसी के लिए मोटिवेशन है. किसी के लिए बिच्छू है, किसी के लिए सांप है, तो किसी के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है. किसी के लिए बस वो एक मंजर है जिसका इंतजार है कि वो दिख जाए, उसके बाद का पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना. तो हर किसी का एक परसेप्शन, रिलीजियस पर्सपेक्टिव इसका जनाब. So 3 parts of intrapersonal communication: self concept, perception and expectation. Thank you for all the comments. Keep them coming. Thinking form में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जब अपना ये इंट्रापर्सनल बना रहे होते हैं, सो हम सोच रहे होते हैं, या तो दिन में सोचते हैं या रात को सोचते हैं. हम सो जाते हैं, तब हम इसको उर्दू में एक लफ्ज़ कहते हैं तमसील, कुव्वत तमसील. यानी एक तमसील की जो ताकत है आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है. फरहान अपने ख्वाबों में कहाँ से कहाँ पहुँचा होता है, बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं. So this is how it is. थिंकिंग फॉर्म डे ड्रीमिंग हो सकती है. आप समझते हो मैंने PhD या यूके से की तो बन जाएगी बात, US से की तो बन जाएगी बात, CSS कर दिया तो काम बन जाना है, फलानी जॉब लग गई तो काम बन जाना है, फलाना बंदा खानदान से हट जाएगा तो So this is how it is. So thinking form, daydreaming, और इसको हम कहते हैं nocturnal dreaming, जो कि हम रात को सो जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं. So this comes under the umbrella of interpersonal communication. Vocal forms, talking to yourself. जब गाड़ी गुजरती है फरहान तुम्हारे आसपास, फरहान आज तुम्हारी खैर नहीं है वैसे, मुझे एक होस्ट चाहिए था जिसमें मैं नहीं सर, आई एम ऑनर्ड एक्चुअली. अच्छी बात है मुझे. So जब एक ड्राइवर गुजरता है फरहान और तुम्हारी गाड़ी के साथ ऐसे करीब से गुजरता है, तुम्हारी बाइक के करीब से गुजरता है, तो उसके बाद जो तुम करते हो उसको तो बहुत कुछ करते हैं. तो गाड़ी में अकेले होते हैं, अपने साथ बातें करते हैं, दूसरों के खिलाफ बातें कर लेते हैं. Yes, exactly. आते हैं बिल्कुल बातें आती हैं.
Exactly. So this is the vocal form of your interpersonal communication. Thinking form, vocal form, and then written form. हम डायरियाँ लिखते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो अपनी डायरियाँ लिखते हैं, अपने घर के हालात उसमें लिखते हैं, सारे वाक़यात लिखते हैं. हम जब बाहर जा रहे होते हैं, अम्मी दही मांगती है और फिर कहती है उसके बाद पुदीना धनिया भी लाना, तो हमें पता नहीं होता पुदीना और धनिया में फ़र्क कैसे करना है. तो हम फिर उस क्या करते हैं, पेन उठा के एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, या हम रिमाइंडर्स बनाते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, फिर शायद पढ़ते नहीं है वो, कुल्फी वाला ही भूल मिल जाते जाता है, हैं उन्हीं के ऊपर भेज दी जाती है. हाँ वो या तो सर याद रहते हैं या भूल जाते हैं हम उसको. या भूल जाते हैं. So this is the written form of your intrapersonal communication. जनाब intrapersonal communication में कोई question? यस सर, तलहा का क्वेश्चन है. आ जाएं तला. सर मैं ये कहना चाहता हूँ इंटरपर्सनल स्किल में ना बंदा सोचता भी है कि पॉजिटिव चीज उससे होती है तो नेगेटिव चीज होती है, फिर उसको कुछ बंदों की हैबिट्स होती है कि वो उसको लिखते हैं, जैसे आप अभी कह रहे हैं बुक, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, तो उसमें बताते भी हैं कि हमने ये चीजें फेस की हैं, ठीक है, फ्यूचर में मतलब कि पास में हमने ये चीजें फेस की हैं, ठीक है. तो ये लोगों की हैबिट्स हैं. मैं कहता हूँ कि ये हैबिट अच्छी है कि आपको राइट डाउन कर लेनी चाहिए, इससे बंदे को एक्सपीरियंस होता है कि हमने फ्यूचर में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को. जैसे कुरान पाक ने हमें ये कहा है कि मतलब कम्युनिकेट कैसे करना है अपने लोगों से अच्छे तरीके से. आप सल्लम की लाइफ से भी जैसे हम पता चलता है. Giving big hands. I know it is hard time, we cannot meet each other, but can we just give big hands to Talha please? Oh wow. Thank you so much sir. ये कहाँ से साइन आता है? Anyways, so जबरदस्त, बिल्कुल. We agree with you Talha. Talha ही नाम था ना उनका? जी सर, तलहा. Okay. Talha, thank you for your reflection. And exactly, so this is the written form of your interpersonal communication. Janab, moving forward, we have the interpersonal communication, and then interpersonal communication is quite obvious that it's, that exchange of information, the ideas, the feelings, the memories, the meanings actually between two or more people through verbal or non-verbal sources. जब आप ये गुफ्तगू लगाते हो, एक दूसरे को अपना हाल बताते हो, अपने हालात अपडेट शेयर करते हो, आइडियाज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, वो वर्बल फॉर्म में हो सकती है, वो नॉन वर्बल फॉर्म में हो सकती है, वो पिक्चर्स हो सकती है, वो ऑडियो हो सकती है, वो so much and so on. So इनके कुछ एलिमेंट्स हैं. अब इसमें कुछ अगर I don't know what's the next slide, but anyways, so the source receiver. हो जाएगा सर. देखने आगे है क्या वैसे, मुझे तो सर इतना आप शॉर्ट बस नोटिस कह रहे मिला हैं स्लाइड चेंज हो जाएगा. ऑलराइट, ठीक है जी. सो मुझे सिलसिला ये है कि अब सोर्स रिसीवर एंड द मैसेज, तो ये तो मेरे ख्याल में हम सब पढ़ भी चुके हैं काफी सारा, हमें इसका पता भी है. मैं शॉर्टली इसको जल्दी से घुमा देता हूँ, फिर आगे जो मेन बात आएगी वहां पर चलेंगे, ठीक है. सो उसमें कोई क्वेश्चन हो मीनवाइल यू कैन प्लीज आस्क. सोर्स इज द सेंडर, जो सेंड करता है. सोर्स इज द सेंडर, जो आपको मैसेज सेंड कर रहा है, चाहे वो आपको कॉल कर रहा है, चाहे ईमेल कर रहा है, चाहे आपको जो भी सिलसिला है. Receiver is the receiver and the person who understand and receive the message, receives and understand. This is important. And message is of course the speech, the facial expression, the body movement, gestures, and all these things. Online में words आ जाती हैं, emotions आ जाते हैं. आजकल ये emojis जो हैं, photos, videos, and audio. So all these comes under the umbrella of interpersonal communication. These are the elements actually of interpersonal. So source, receiver, the word here. मैसेज हो गया, एंड देन हमारे पास होता है फीडबैक. सो फेस टू फेस में हम नोट्स कर सकते हैं ऑफ एवरीवन. जी तरह बिल्कुल आपके ऊपर बहुत बुरा वक्त गुजरा है, आई डोंट अंडरस्टैंड. यस क्या कहने. So this is something, we do it, the feedback that I'm giving to Farhan, to Talha, in face-to-face communication. Smile. Can we all smile, please? Can we do it? Yes? Can you do it? Baki sare camera pe hain bhi. Thank you. So smile, very important. Smile. Puzzles look. Can you do the puzzles look? Confused hai? कैसे करते हैं? कैमरों के सामने आओ जरा. Yeah. Excellent. So confusion. So all these are signs. This is a language that we are actually communicating. We are giving a message. Zabardast. And then we have, of course, the channel. So through which channel we are connecting with each other, the medium between the sources, the receiver,
फेस टू फेस में हमारे पास वॉइस होते हैं, हमारे पास जेस्चर्स होते हैं. So through what channel we are actually connecting? We are connecting through Zoom, we are connecting through telephone, we are connecting through emails, we are connecting through video calls, and all these are the channels. Then noise होती है, ये noise का word थोड़ा सा confusing होता है. If anyone wishes to open their camera, they can ask admin. Okay, जी हाँ, बिल्कुल आ जाए ना, सामने आ जाए. अगर ज़्यादा load इस पे, I'm not very familiar with this Zoom. I conduct my all meetings on StreamYard and different softwares. तो दूसरी वो जो meetup क्या सिलसिला उसका उसमें कर रहे होते हैं. So I'm not very familiar. अगर आप लोग आना चाह रहे हैं कैमरा तो प्लीज आ जाना. जनाब, noise is the can be physical noise, psychological noise, physiological noise, semantic noise. ठीक है जी. Semantic noise में हम क्या कहते हैं कि dialect हो सकता है आपके पास, cultural हो सकता है, cultural values हो सकती हैं, आपके पास body language हो सकता है, या pronunciation के मसले मसाइल हो सकते हैं. तो उसमें वो नॉइस बीच में आ रही होती है. साइकोलॉजिकल हो सकती है, आप प्रेशर में है. फरहान, जब गुस्सा होते हो तो ठीक फैसले कर पाते हो? बिल्कुल नहीं होता. जब सुबह अंडा नहीं होता, अम्मी बताती है कि कल रात खत्म हो गए थे तो मैंने कल दीगर को कहा था ले आना, अब नहीं है तो मैं कहाँ से लेकर लाऊं, तो क्या रिएक्शन होता है तुम्हारा? सर अगर नहीं पता मुझे इलाके का तो फिर तो सर यही होगा कि सुबह उठूंगा और तबीयत ठीक नहीं होगी, मूड अच्छा नहीं होगा, दिन अच्छा नहीं मूड गुजरेगा. अच्छा नहीं होगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, मसला होगा, मजा नहीं आएगा. या फिजियोलॉजिकल मसले मसाइल आ जाते हैं बीच में, बैरियर्स आ रहे हैं, डिस्टेंस है तो वहाँ से नॉइस आ सकती है. Semantic, very important. We say semantic when there is a dialect issue, when there is a cultural issue, dialect, even पश्तो ज़बान. हमारे साथ कितने पठान हैं? Raise your hand, comments करो. सर मैं ही पठान हूँ. जबरदस्त. हमारे साथ कितने पंजाबी हैं? सर पंजाबी कमेंट करें. होंगे. अच्छा खासे हैंड रख. पंजाबी काफी होंगे सर. पठान आई थिंक होंगे कोई 3-4, इसमें क्वेटा के भी हैं, जासिम बल्कि क्वेटा की हैं. पठान जरा अपने आगे पठान लिखते जाए. It's not कि कोई तीर मार लोगे पठान बन के या पंजाबी बन के. I'm just ठीक है जी. So cultural issues, ठीक है जी. So cultural में क्या है कि पंजाबी तला excellent. So कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं हमारे यहाँ, बॉडी लैंग्वेज के हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन के मसले मसाइल होते हैं. कुछ कहीं के लोग किसी चीज़ को कुछ कह रहे होते हैं, कहीं के लोग उसी चीज़ को कुछ और कह रहे होते हैं. इनको जबरदस्त, इनको भी हमारे साथ जबरदस्त नासिर. So context, and then the context. What do we mean by context? What is said and how it's said. What is said and how it's said. Physical, cultural, social, psychological, temporal. Saliha, thank you for being Punjabi. So context important. किस जाविये से, किस मंतक से, किस मतन के हाशियों से, किस तबस्सुम के जावियों से, किस कलाम की बारीकियों से गुफ्तगू हो रही है. This is important. Yeah. So that could be physical, that could be cultural, that could be social, that could be psychological, that could be temporal. So context influence करता है आपकी speech को. Context influence करता है आपकी गुफ्तगू को. क्या चीज कह रहे हो, किस तरह कह रहे हो. Can we all repeat it? क्या कह रहे हो, किस तरह कह रहे हो. क्या कह रहे हो, किस तरह कह रहे हो. क्या कह रहे हो और किस तरह कह रहे हो. That is very important. क्या कह रहे हो और किस तरह कह रहे हो. काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें. कैसे कहना है, जैसे इमोशंस आ जाते हैं. बिल्कुल से ऐसे आपने सर कहा है, काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. हमारे आसान लगता है लेकिन है नहीं आसान. तो वही ना, बैरियर्स आ जाते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं. मतलब अगर कोई दूसरे कल्चर का है और आपका अगर उसके कोई ऑपोजिट कल्चर है, तो आप उसको कैसे अपना क्या मीडियम यूज करोगे ताकि उसको प्रॉपर्ली कन्वे हो जाए आपका मैसेज. तो वी हैव टू वर्क फॉर मिनिमाइजिंग द बैरियर्स. एक्सीलेंट. सर इसमें ये भी होगा कि कॉन्टेक्स्ट में हम जो नॉलेज यूज कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में, कि अगले बंदे की थिंकिंग के मुताबिक वो हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. अवेश ने कहा आप किस टोन में बात कर रहे हैं, और राव कह रहे हैं, राव हरसम कह रहे हैं पर्सन कुछ समझना पड़ता है. जी बिल्कुल समझना पड़ता है. एम्पैथी, द वर्ड इज एम्पैथी. कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन. इंटेंशन को समझो, अल्फाजों को ना समझो. फरहान, शादी हुई है तुम्हारी कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं.
बिल्कुल नहीं आई। अमी जी सलामत है ना माशाल्लाह से? जी जी सर। मैंने कहा अमी जी तो सलामत है ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब घर जाते हो और लेट जाते हो, अम्मी से पूछते हो अम्मी तबीयत कैसी है, और वो गोंडे पकड़ के और कमर पकड़ के और हाथ पकड़ के कहती हैं बस ठीक हूँ, नहीं सर, तो क्या रिस्पॉन्स होता है? आपने गलत बोला है। वो पहले नहीं पूछते, वो पूछते इतना लेट क्यों आए। पहले हम बाद में हम अपना पूछते कि हमारे हड्डी शड्डी कोई टूटी शुटी नहीं है, वो फिर बाद में हम उनसे पूछते हैं। अगर हम 10 मिनट लेट हो गए तो उनके लिए 2 घंटे हैं। Yes. But ये what I'm intending to tell you is that understanding the intention, not the words. This is important for effective बिल्कुल communication. Effective listening is utmost important. Very very important. कि जो कहा जा रहा है उसके पीछे क्या दर्द है, जो कहा जा रहा है उसके पीछे क्या स्टोरी है, जो आपके कानों तक आ रहा है उसी के बुनियाद पे फैसला करना है या उसके पीछे का बैकग्राउंड देखना है। इट्स क्वाइट ट्रिकी एक्चुअली इसको परसीव करना, किसी के मैसेज को प्रॉपरली परसीव करना काफ़ी मुश्किल है। आप कभी कभार अपने ही एंगल से इसको सिर्फ देखते हैं, या आप अगले के एंगल से तो बहुत ही कम देखते हैं इसको, आप सिर्फ उस बात में अपनी मकसद देखते हैं। हम 6 लिखते हैं ना, तो अगर हम 6 लिखें, देखें आपकी तरफ से आप देखोगे तो आपको 9 नजर आएगा, मैं देखूंगा तो 6 नजर आएगा। कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं उसको इस तरह देखता हूँ, आप मेरी तरफ से आके देखेंगे तो आपको नजर आने लग जाएगा, मैं आपकी तरफ आके देखूंगा तो मुझे समझ आने लग जाएगा। सो मैं अब बड़े मजेदार से टूल्स करवाने जा रहा हूँ आगे आपको, एंड उधर हम इस चीज को मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। सो बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, फिर हमारे पास वॉइस अप्स एंड डाउन, जेस्चर्स आ जाती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाती हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अल्बर्ट मेहरबेन, इसका यार ये इसने 1960 में बड़ी बेहतरीन इसने स्टडी कंडक्ट की थी, अगर आप लोगों ने आपकी नज़र से गुजरी हो। माइंड डिटरमिनिंग मीनिंग, हमारा ये जो भेजा है ये किस तरह चीज़ों का मतलब निकालता है, किस तरह चीज़ों को समझता है। ठीक है। सो इस बंदे ने जो अपनी तहकीक की, विच इज़ वेरी वेरी फेमस, ही सेज दैट 55% आपका बॉडी लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपका दिमाग जब आपके साथ कोई गुफ्तगू करता है किस तरह इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर। 38% आपकी वॉइस टोन, मॉड्यूलेशंस, या स्पीड, पॉजेस, रिदम्स, आवाज कैसी है, इसको पारा वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं वैसे, द वॉइस टोन पारा वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज इज द 55% ऑफ योर, यूं करो फरहान, सब जरा यूं करो, यस, कैन यू डू इट? थैंक यू। बाकी जो हमें देख रहे हैं सिर्फ तमाशा नहीं करना भी है साथ साथ, प्लीज डू इट। थैंक यू फॉर डूइंग इट if you are all doing it. So rubbing hands, palms, हाथ दिखाओ जरा यूं सारे, हाथ दिखाओ। Yeah, this is communication. Yeah, open hands is the sign of that you are safe from me, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। Yeah, presentation में include करो इसको, presentation में लाओ, पॉजिटिव इफेक्ट आता है, साइकोलॉजी है इसके पीछे बड़ी सारी। एक्सप्लेन करो, हाथों को यूज करो, प्यारे प्यारे हाथ अल्लाह ने दिए हुए हैं, उसको यूज करो, चीजें कम्युनिकेट करते हुए यूज करो, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कितना है? 55%। ठीक है जी। और लीनिंग इन, झुके हुए हो, चल रहे हो झुके हुए हो, थके हुए हो, ये मैसेज दे रहा है। या क्लास में पीछे पड़े हुए हो, मौत पड़ी हुई है तुम्हें, सुबह आ गए हो क्लास अटेंड करने, पीछे पड़े हुए, मोटिवेशन एंथुसियाज्म नहीं है। या सो दिस इज कम्युनिकेशन, यू आर एक्चुअली गिविंग अ मैसेज कि मुझे किस तरह भेजा गया है, मैं किस तरह आया हूँ या आई हूँ। ठीक है। सो डायरेक्ट आई कांटेक्ट, एक लम्हे के लिए तो देखो ना फरहान, मैं सिर्फ यूं करता हूँ मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, फरहान घर में क्या हालात चल रहे हैं, फरहान स्टडी कैसे चल रही है, 55% है ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, बस वो कॉन्टेक्स्ट पूरा कर रहे हैं। Exactly. That's how it is. So 55% body language. Gestures, कौन से gestures हो सकते हैं?
गुफ्तगू के दौरान कौन कौन से जेस्चर्स होते हैं? या एक्सीलेंट. व्हाट्स योर गुड नेम? ओपन योर माइक. Agnes, allow करना. I'm Shamsa Bukhari. Shamsa Bukhari. Thank you. So yeah, this is a gesture. है ना communication. Yeah. Expressions. सच में फेल हो गए हो? वैसे दोस्त ये नहीं कहने वाला. हो गए, तुम भी हो गए हो. तुम भी हो गए, मैं भी हो गया. ये तो वो थ्री इडियट्स का डायलॉग था ना, दोस्त ऑफ क्या कैसा था वो कि फर्स्ट आए तो फेल हो जाए तो इतना पेन नहीं होता, जब वो फर्स्ट आए तो उसका ज्यादा तकलीफ होती है. So this is expression is communication. Postures, मॉडलिंग वालों को तो पहले कैट वॉक सिखाई जा रही होती है. दिस इज कम्युनिकेशन. एक तरह के इंसान होते हैं, वही वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, किसी को कम किया जा रहा होता है. So body language जनाब. So Albert Einstein 1960s की रिसर्च और वर्ड्स जिसको हम सबसे ज्यादा अहम समझते हैं, लफ्ज भूल जाते हैं, लफ्ज भुला दिए जाते हैं. फरहान, भुला दिए जाते हैं लफ्ज, लहजे याद रहते हैं. ठीक है. स्कूल की कौन सी फेवरेट टीचर थी तुम्हारी? जिनके जो से फेवरेट टीचर थे स्कूल में, जरा उनके नाम लिखें प्लीज, चाहे वो मिस थी या चाहे वो सर था. सर हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है, वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो अनम्यूट करते हैं. जी प्लीज. अगदस एमन को आप अनम्यूट करें. मैम आयशा हैं. ठीक है. तला की. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर माय क्वेश्चन इज कि जो एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है, हमने इसमें स्पोकन वर्ड्स को इतनी लो वेटेज क्यों दी है? क्योंकि यो द सेंटेंस या जो आपके वर्ड्स होते हैं ऑफ योर मैसेज, वो भी तो मैटर करते हैं. लाइक स्पोकन वॉइस भी मैटर करती है, बॉडी लैंग्वेज भी. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने इतनी लो वेटेज क्यों दी है स्पोकन वर्ड्स को? गुड क्वेश्चन. ओके मैम नशीन, आते जाएं कमेंट्स, कीप देम कमिंग. मैम आलिया, लव्स क्या नाम था इनका जिन्होंने क्वेश्चन किया? एमन खान. एमन. अच्छा एमन, सिलसिला ये है ना, मैं ये जो पूछ रहा हूँ आपसे आपके टीचर्स के बारे में, तो अभी पता चल जाएगा कि ये क्यों 7% है. डॉक्टर मैम सारे वो नाम आ रहे हैं. एक्सीलेंट. मैडम सुजीला रहमान. एंड फरहान, टेल मी, आपकी कौन सी है फेवरेट मिस? सर अभी देखना है. सर मेरे थे साकिब जंजुआ. बिल्कुल सर, आप जैसे ही थे, जैसे इंटरेक्ट आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, बिल्कुल सर उन्होंने इस तरह मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया था. वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, अगर आपने सर कंप्यूटर का सुना हो, बहुत डल सब्जेक्ट है. लेकिन अगर इस तरह जैसे आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया था. मतलब रात के 2-2 बजे यार उसकी कोई 2 बातें तो बता दो ना फरहान. 2 बातें, 3 बातें, 5 बातें, 10 ही बता दो. खैर कोई. सर एक तो ये थे कि वो पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझते थे, वो एक फन उनकी बात बताओ. कोटेशन मार्क्स कैसे करते थे? इतने थे कि शायद मुझे याद करना पड़े, क्योंकि वो याद करना उनकी पड़े. शख्सियत देख ऐसी रहे हो थी. इस बंदे को, गौर से देखो इस बंदे को, क्या कह रहा है. he is not remembering anything, सब कुछ छोड़ चुका है. ठीक है. सो लहजा, लफ्ज भूल जाते हैं बिकॉज 7% इसलिए है कि आपका ब्रेन जो इसको स्टोर करता है, आपकी स्टोरेज जो मेमोरी है, सो आप चीज़ें भूल जाते हो. आपको मेमोरीज जहाँ पर आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है, जहाँ मेमोरीज इन्वॉल्व होती हैं, वो चीज़ याद रहती है. बचपन में जब बारिश हुई थी तो अभी तक तुम्हें याद है तुम किसके साथ गलियों में भागे थे, तुमने नालियों में से वो कीड़े जो निकाल, आई डोंट नो हमने तो किए हैं ये हरकतें, तुमने की है नहीं की, लेकिन वो नालियों में से कीड़े निकाल के, और वो जो किक करके ऊपर वो चीजें थी उनको हम लड़ाते थे आपस में. तो दिस वर द मेमोरीज, द गोल्डन मेमोरीज. ठीक है. हमने आम तोड़े थे, तुम्हें याद है ना फरहान, मिलके हम जो बाग में गए थे और पीछे से 2 दोस्त ने नारा लगाया था, चाचा आ गया भागो. उसके बाद फिर पीछे नहीं मुड़ के देखा. सो मेमोरीज रह जाती हैं, अल्फाज भूल जाते हैं. 7%. आई होप यू गॉट द आंसर. 30% इज द वॉइस टोन मॉड्यूलेशन. किस तरह कौन आपसे गुफ्तगू कर रहा है. जिया मोहिउद्दीन जब गुफ्तगू करता है तो मेरे ख्याल में आपका दिल चीरता है. तो लफ्ज़ तो वो भी वही बोल रहा है, लेकिन जिससे लहजे, लबो लहजे से बात कर रहा है, तो वो चीज़ होती है. वो कहते हैं ना कि आलम नजूम जवाहिर के किरदार,
مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پر میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا، زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ سو بولنا از امپورٹنٹ، بولنا لفظوں کے دانت ہوتے ہیں اور لفظ کاٹ لیں تو ان کے زخم نہیں کرتے، لفظ بناتے ہیں، لفظ توڑتے ہیں، لفظ بگاڑتے ہیں، لفظ تم بھی ہو، لفظ میں بھی ہوں۔ سو لفظ، so it is important. Communication is something that can make you or that can break you, Janab. So then we have can we have the next slide please? Well, it is not what you say, it is how you say it. It is how you say it. Very important. انداز ہیں بات کرنے کی، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو میں امپیکٹ میں ٹریننگس کرواتا ہوں تو میں ای میل رائٹنگ کے باقاعدہ ان کے سیشنز رکھواتا ہوں، بھائی سیکھو کمپنیوں کے ساتھ کس طرح رابطہ کیا جاتا ہے، اور بھائی بہنوں اللہ کا واسطہ ہے سیکھو کہ کس طرح سپروائزر کو اپروچ کیا جاتا ہے۔ اے او اے لکھ کے اگر تم نے مجھے سینڈ کیا تو تم نے اپنا پرسیپشن میرے آگے جو بنا دیا ہے نا، مت پوچھو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں تمہارے بارے میں، نہ لکھو مجھے یہ اے او اے لکھ کے، نہ سینڈ کرو مجھے کہ سر جی اور سر جی، ٹھیک ہے۔ سو ٹرائی ٹو میں اگر ٹیچر سن رہے ہیں آئی ول بی ہمبلی ریکویسٹنگ دیم، ویری ویری امپورٹنٹ، ہمیں کرسپونڈ کرنا نہیں آتا، ہمیں ای میلز لکھنا نہیں آتا، ہماری انگریزی پیتھیٹک ہوتی ہے، جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اگلا اس لیے نہیں لکھ رہے ہوتے کہ اگلے نے پڑھنا ہے، اس لیے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو جانتے ہیں ہم نے وہی لکھ دینا ہوتا ہے۔ یہ مطلب اینڈ یوزر جو ہے، یہ اینڈ ریڈر جو ہے، اس کا کنسیپٹ ہی ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتا، یہ اگلا بیچارہ پڑھے گا بھی اس کو، ایک میسج، ایک لفظ اور اس کے بعد 4-5 ڈاٹس اور اس کے بعد پھر لفظ، اور it shows the vagueness that how focused you are, it shows the professionalism, how professional you are. پروفیشنل دنیا میں تو آپ کو میرے خیال میں آپ کو شیئر نہیں کیا جائے گا اس چیز کے اوپر، اور اس کا رسپانس بھی آپ کو یہی ملنا ہے۔ Can we have the next slide please? اچھا، یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں کہ it's a two-way process. Communication skills involves listening to others, receiving, asserting, expressing, sending. Sender receiver کے بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں یہ جو ہم ساری بیریئرس کے آگے بھی ہم بات کریں گے۔ سر ای میل رائٹنگ کے کچھ ٹپس پلیز، اس کے لیے آپ کو میرا سیشن پیڈ سیشن کرنا پڑے گا، فری میں نہیں بتاتا۔ جس کی ضرور سے رابطہ کر لو، ان لڑکوں کے پاس میرا سارا وہ ہے، ڈیٹا ہے، تو سلمان ایاز فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کہیں بھی مجھے اپروچ کر لو تو مل جانا۔ تو آئی لو ٹو شیئر اور بکس ود یو، پڑھنا اس کو، بہت اچھی بکس ہے میرے پاس۔ اینیویز، اچھا، سینڈر اور ریسیور کے بیچ میں لینگویج ہے، نوائز ہے، ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈز آ جاتی ہیں، جنریشن گیپ، اب وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آج کل کے زمانے کے بچوں کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کال ملاؤ ذرا نمبر ڈھونڈ کے دو، جنریشن گیپ۔ یا امی کہتی ہیں ہمیں، میں کہتا ہوں میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے فلانی چیز کیسے بنائی جاتی ہے، وہ بڑی ایکسپرٹ ہے، اس کے اتنے لائکس ہیں، اتنے سبسکرائبرز ہیں، ہمیں کہ نہیں ہم پہلے سے جیسے کھا رہے ہیں، جیسے بنا رہے ہیں ویسے ہی کرنا ہے۔ جنریشن گیپ، یا سو یہ فیشن چل رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے، موم وائی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس، جنریشن گیپ۔ یا سو کلچرل ڈفرینسز، نوائز ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ہم میرے خیال میں بات کر چکے ہیں۔ کین یو ہیو دی نیکسٹ سلائیڈ پلیز؟ کہیں کوئی کوسچن ہو تو پلیز سر One of the question. ہاں سر، وی ہیو ٹل 1:45، اگر اینڈ کے 5 منٹ میں آپ کوسچنز دینا چاہیں تو میں ان کو اینڈ پہ کر دیتا ہوں۔ میں تو سر مطلب ہم جا رہا تھا، چلے میں اس کو مجھے تھوڑا سا مسجد سے جا فاسٹ رہے تھے۔ کر دیتا ہوں۔ ہاں، لسننگ کے اوپر آ جاتے ہیں، تھوڑا اس کو آگے لے جاؤ، اس کو مزید آگے لے جاؤ، اس کو میں جلدی سے اینڈ کر دیتا ہوں، پھر آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لے جاؤ اس سلائڈ کو گزار دو، سلائڈ کو گزار، اس کے بعد تقریباً بات ہو چکی ہے۔
ले जाओ इसको भी ले जाओ, आगे ले जाओ, लिसनिंग पे आ जाओ, इसको ले जाओ, लिसनिंग पे आओ। अच्छा जी, टाइप और बॉडी लैंग्वेज ये आपको जरा पता हो, पोस्चर जेस्चर में नहीं इस तरह पता है इनको, आगे ले जाओ, ले जाओ, क्विक, नेक्स्ट स्लाइड। लुक्स हैं, परसेप्शंस हैं, इमोशंस हैं। अच्छा, नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये जरा पढ़ें, इस पीछे करो, इसको जरा सारे एक साथ पढ़ें। अच्छा, मैं थोड़ा अक्सर मुझे वो चिट्ठियां देने पीछे ले जाओ, आगे नहीं, पीछे एक और पीछे, ये बस। अच्छा, मुझे चिट्ठियां देनी पड़ती हैं, ये मेरा थोड़ा मसला है गुफ्तगू में, तो मुझे साथ साथ में रिमाइंडर देते रहना। टाइप्स ऑफ, इससे आगे ले जाओ फरहान, इससे आगे वाला जो है, अब ये एक बंदा लिख रहा है कंपनी को, ठीक है, हाँ वो लिख रहा है, और सारे जरा इसको एक साथ पढ़ो। गुड मॉर्निंग। Good morning. I would like to know if there are currently any vacancies in your company that might be suited to my skill set. Yes. कैसे है? अच्छा मैसेज लिखा हुआ है, अच्छी अंग्रेजी मारी हुई है। Yes sir. जी सर, अंग्रेजी तो अच्छी लिखी है। अंग्रेजी तो अच्छी है, तला कह रहे नहीं, ठीक है। अब इसमें सिलसिला ये है, ठीक है, मुझे मेरे पास टाइम कम है, तो मैं मजीद आप लोगों को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब सिलसिला ये है, इसमें एक चीज मिसिंग है जिसको हम कहते हैं यू एटीट्यूड, जिसको हम कहते हैं अगले के लिए आपकी गुफ्तगू में क्या है, या तो उसके लिए हम एक टूल करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करो प्लीज। इसमें कोई भी बात नहीं की गई, अपनी बात मारी गई है, मेरे पास ये, अगर आपको मेरी स्किल्स पसंद है तो आपके यहाँ जॉब है। अब ये बंदे ने इस कंपनी को लिखा और इसको डायरेक्ट जॉब मिल गई, जरा ये पढ़ के बताओ। I spent past 2 hours in store and I found at least 10 places where I could make significant contribution. May I come up and tell you where they are? Where they are? दम है इसमें कि नहीं? Yes sir. काफी लोग हैं जिनको ऐसी जॉब मिल जाती है। सॉरी सर, कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको ऐसे जॉब मिली भी हैं, कंपनी वालों ने उनको अप्रोच किया। Yes. उसको मिली होगी। We are not talking about the rare example. We are talking here about the communication skills. We are talking about how to make your communication. अगला एक टूल मैं आपको बताता हूँ बड़ा मजे का, वो आज साथ लेकर जाओ। नेक्स्ट स्लाइड करो। W11FM. Can we all say it loud? W11FM. W11FM. Yeah. What in it for me? What in it for me? Yes. What in it for me? ये वो रेडियो स्टेशन है जो कि हर कोई सुनना चाहता है, सारी जिंदगी सुनना चाहता है, दिन को सुनना चाहता है, रात को सुनना चाहता है, एवरी टाइम। या व्हाट इन इट फॉर मी, आपकी गुफ्तगू में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी बातचीत में अगले के लिए क्या है, ठीक है। एंड इट लीड्स टू दैट इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल। पहले को आपने पढ़ा हुआ है, जिस तरह पिछला अभी आपने मिसाल देखी, एक बंदे ने सिर्फ अगले के ऊपर डाल दिया व्हाट इन इट फॉर मी। थैंक यू शहनाजा बुखारी साहब। सो सिलसिला क्या है कि व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे बात में आपके लिए क्या है, या मेरी ईमेल में आपके लिए क्या है, मेरे मैसेज में आपके लिए क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां पर आपकी गुफ्तगू में अभी आपने पिछली मिसाल देखी कि उसने पहले से काम किया हुआ था, उसका स्टोर बताया, उसके शेल्फ्स बताए, और पहले से काम किया था और अगले को बताया, तो अगला खुशी खुशी उसको बुलाएगा। अगला टूल हमारे पास, ये क्लियर है? इसके अंदर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, मैं फिर आगे चलता हूँ। It's clear. Sir, clear है। Yes sir. Next. No sir, कौन कह रहा है? सुकैना, सिलसिला ये है कि आप you can reach me out after the session as well. I would love to share with you the details. So फिलहाल के लिए हम सिर्फ इसको थोड़ा सा, मुझे कितना टाइम है मेरे पास मजीद? Sir, another 4 minutes I think. Okay, 4 minutes. All right. So ASW. Can you all write it down? ASW. Agree, steer, win-win. Agree, steer. कोई भी गुस्से से आया है, पागल, वो आपको गिला कर रहा है, आपको बता रहा है आप कितने नालायक हो, आपको बता रहा है आप कितने लोफर हो, आपको बता रहा है कि आपने कितनी नाकामियां जिंदगी में की हैं, आपको बता रहा है आपकी किस्मत कितनी खराब है और आपने कहां से दम रखवाने, तो एग्री। टूल इज एग्री। ओके, स्टेयर। फर्स्ट टूल इज एग्री। एग्री कर जाओ। कैन वी ऑल डू दिस? दो मुक्के प्लीज। यस, दो मुक्कों को आपस में मिलाओ। आवाज निकल रही है? कोई ताली वाली आवाज निकल रही है? क्लैप की आवाज निकल रही है? यस सर। Yes sir. हमारे मुक्कों में कुछ ज्यादा ही जान है भाई, हमारी नहीं निकल रही। सो नहीं निकलनी, जरा एक हाथ को यू पॉम करो एंड देन मिलाओ एक दूसरे के साथ। अब मिलाओ। यस सर। आवाज निकल आई। यानी अगर दूसरा बंदा गुस्से में है, दूसरे का मूड खराब है, वो गिला कर रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी में है, तो आपने क्या हो जाना है?
यूं हो जाना है ताकि ताली बज सके, आपका काम बन सके। एग्री कर जाओ, एग्री करोगे मसला खत्म हो जाएगा। जब तक एग्री नहीं करोगे ईगो की फाइट होगी तो चलती रहेगी, उसका कोई इख्तिताम नहीं है। स्टेयर करो, दूसरा स्टेप क्या है? स्टेयर, बात को घुमाओ। फरहान मुझे कह रहा है तुम बहुत नालायक हो, ठीक है फरहान, मैं मानता हूँ जो आप कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, मैं बहुत नालायक हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे रीजन बताओ कि मैं क्यों इतना नालायक हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतना नालायक हूँ, कौन सी ऐसी वजूहत है? स्टेयर घुमा दिया मैंने, हैंडल घुमा दिया, ठीक है। एंड देन विन विन। अब ना मैंने आपको हराना है ना मैंने खुद को हराना है, मैंने क्या कह देना है, ठीक है फरहान आपने बहुत अच्छा किया, मुझे सजेस्ट कर दिया कि इन वजूहात की बुनियाद पे मैं नालायक हूँ, मैं देख लूंगा अगर कुछ ऐसा है कि मैं एक्सेप्ट कर सकूं, सो मैं उस पर जरूर काम करूंगा। तो मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, विन कर दिया मैंने, तो मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बता दिया कि मैं इस पे काम करूँ, इस एरिया पे काम करूँ, इस लुक्स पे काम करूँ, मैं फलानी चीज पे काम करूँ, ढिमकानी चीज पे काम करूँ। मसला कहीं हो ही नहीं सकता अगर आप एग्री कर जाओ। नालायक हाँ मैं हूँ, लेकिन क्यों, वजूहात बता दी, ठीक है मैं इस पे काम कर लेता हूँ, वो भी खुश आप भी खुश। इस तरह का कोई भी आपके ब्लेम लगता है, इस तरह का कोई भी आपके ऊपर चढ़ाई करता है, आप पे किसी किस्म की बात आती है, तो अगर आप एग्री कर जाते हो, फिर आप उसको यूं घुमाते हो और उसके बाद दोनों की कंडीशन विन विन में रखते हो, तो कोई मसला नहीं होगा। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट स्लाइड, इसको नेक्स्ट कर लो, टाइम कम है। Okay, argument win the situation but lose the person, but patience may lose the situation but win the person. Always remember, ठीक है। argument तो win कर जाओगे, बंदा हार जाओगे। argument के फिर चढ़ावे करना, क्या करोगे argument का? argument हार जाओ, बंदा जीत जाओ। A good strategy must follow. Next slide please. Okay, there are some listening skills, very important. Be not preoccupied, पहले से मोबाइलों में लगे हुए हो, पहले से तुम्हारे ज़हन पे कुछ सवार है, उससे अपने आप को दूर रखो। Listening is very important. अल्लाह ने दो कान एक ज़बान इसलिए दी कि हम थोड़ा सुन सकें, हम समझ सकें, हम empathy के साथ अगले को बर्दाश्त कर सकें। So by not being preoccupied, अच्छी skills listening के क्या हैं कि हम क्या करें, preoccupied ना हो जाएं, पहले से खुद को मसरूफ ना करें। Being open minded, judgmental अगर पहले से बने हुए हो, मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि सच्चाई के राह के तालिब इल्म बन जाओ, बायस ना बनो, मुखालिफ की बात को उसके जाविये से देखो, उसकी जगह उसकी कंटेक्स्ट में जाके देखो, तो शायद तुम पे चीज़ें वाज़ेह होने लग जाएं। तुम बायस्ड ना हो, ओपन माइंडेड रहो, हर किस्म की क्रिटिकल डिस्कशन के लिए, तनकीदी गुफ्तगू के लिए ओपन माइंडेड रहो, संभालो, इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, गलतियाँ करोगे, ठीक है, हौसला रखो, तनकीद आ रही है संभाल लो। एंड नॉन डिफेंसिव, डायरेक्ट डिफेंसिव मोड में ना हो। ASW का फार्मूला अप्लाई करो, एग्री कर जाओ, स्टेयर करो, विन विन करोगे, बेहतरीन कम्युनिकेटर कहलाओगे। आप दुकानदार हो, आप चीज़ बेच रहे हो, कोई आता है आपकी दुकान के आपकी प्रोडक्ट में मसला लेकर आ रहा है, और आप आगे से कहते हो तुम्हारे घर में कोई मसला होगा, उसकी वजह से ख़राब हो गया, टीवी फ्रिज का तुमने वॉल्यूम ज़्यादा किया होगा, उसकी कूलिंग ज़्यादा की होगी, उसकी वजह से ख़राब हो गया। नो, कस्टमर को तो तुमने गंवा दिया है। खुद लेट आए थे तो आखिरी टाइम में सौदा लेकर जा रहे हो, तो यही होना है। या सो एग्री, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर द हीरो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन किन वजूहात से हुआ है अगर आप बता दें तो शायद वो हमारी वारंटी में ना हो, जो जिन वजूहात से आप बता रहे हैं। हम फिर भी कोशिश करते हैं, अपर मैनेजमेंट से बात करते हैं, विन विन, कि वो हमें भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। मिनिमाइजिंग द इंटरप्शन खत्म करो अपनी गुफ्तगू के बीच में, कोई भी किसी किस्म की इंटरप्शन है, बिजी हो बात ना करो, खैर आराम से आ जाओ, तब बात कर लेना, सुकून से करो, आराम से करो, आगे चलो। ठीक है, ये हो गया है। सुनो, एम्पैथी के साथ सुनो, आस्क क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया, मिस्टर परफेक्ट ना बनो भाई, कोई मसला लेके आते हैं, तुम ना डॉक्टर हो, ना हकीम हो, ना मुफ्ती हो, कुछ भी नहीं हो, सुन लो, सिर्फ सुन लो, बस काफी है। पूछ लो क्या मसला है, हल ना बताओ, हर चीज के हल तुम्हारे पास नहीं होते, मेहरबानी करो, हर चीज दुनिया का कोई मसला होता है तुम हल बता देते हो, हल ना बताओ, ह्यूमंस डोंट लाइक इट, कुरान याद रखो। आगे बढ़े, डिस्कशन करो। हियरिंग वर्सेस लिसनिंग, क्या फर्क है? एक्टिव होती है लिसनिंग, एक्टिव होती है हियरिंग, पैसिव होती है। हियरिंग पैसिव होती है, दिस इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ एयर ड्रम्स, एंड लिसनिंग इज एक्टिव, लिसनिंग में आपने अपने दिमाग पे जोर दिया हुआ है। हियरिंग में आपके पास परसीव्स अ साउंड थ्रू द एयर ड्रम्स, आपका एयर मूव हो रहा है, ड्रम मूव हो रहा है, हवा की वजह से आवाज आ गई,
कुदरती प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है, डज नॉट रिसीव अ कॉन्शियस एफर्ट, उसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लग रही होती। हेयरिंग के अंदर लिसनिंग को समझो, जो तुम कर रहे होते हो मोबाइल पे लग के और वो बता रही होती है या बता रहा होता है, वो नहीं होती है लिसनिंग, वो हेयरिंग होती है, तवज्जो नहीं दे रहे होते हो, एनर्जीज नहीं लगा रहे होते हो। और जब आप लिसनिंग करोगे तो वो एक्टिव होगी, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू परसीव द साउंड, साउंड को समझोगे, इंटरप्रेट करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, क्वेश्चन करोगे, रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट, दिमाग पे जोर दोगे, थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए तो 2 कान दिए हुए हैं। वॉलंटरी प्रोसेस है, खुद करना पड़ेगा, खुद ब खुद नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई, इश्क में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। एक ही हादसा तो है, एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई, बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। We have 3 situation, अगर कोई हमारे साथ आ सकता है। Those who speak rude can sell honey, can't sell honey। अगर आप रूड बात कर रहे हो, आप हनी भी सेल नहीं कर सकते हो, कितनी मीठी है ना। फरहान मजा करता है पराठे पे लगा के बंदा खाए, लेकिन अगर आप रूड हो, आप में बदतमीजी है, आप में लिहाज नहीं है, आप में एम्पैथी नहीं है, नहीं बेच सकते हो। बट दोज हु स्पीक स्वीट कैन सेल चिलीज। आप मसाले बेचो, लेकिन आपकी ज़बान में मिठास होनी चाहिए, उसमें कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। Some people make things happen, other watch them happen, and the third party says, backbenchers, what happened? We have 3 situations: giving bad news, meeting someone for the first time, and clarify the misunderstanding. कोई participate करना चाहे, अगर हमारे पास टाइम है हम इस एक्टिविटी को करवाते हैं, otherwise that's all from my end। मुझे बता दो क्या सिलसिला है। मैं चेक करता हूँ अगर हमारे पास है कोई क्वेश्चन। अवैस मसूद को अनम्यूट कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली उस टाइम था जब आप सर बता रहे थे कि सर कॉन्टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, और तो सर उस वक्त हम यही बात कर रहे थे कि व्हाट टू से एंड हाउ टू से। तो सर लेकिन मेरा एक पॉइंट था कि उसमें क्या अगले बंदे का जो मूड है, जो करंट सिचुएशन है उस टाइम पे, वो भी मैटर नहीं करती उस बात पे। बेशक कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपकी तरफ से ठीक हो, टोन भी आपकी ठीक हो। What's your good name? सर अवैस मसूद। अवैस, वेरी गुड क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन आ रहा है या मैं इसको पहले जवाब दे दूं? सर एक और है नासिर। वही नासिर को अनम्यूट कर दिया जाए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, अगर आपके कोई दोस्त है या कोई भी आपके फैमिली मेंबर है, तो आप उसको लॉजिकल रीजनिंग से भी उसको बता रहे हैं कि ये ठीक है, तुम गलत कर रहे हो, और अगर वो फिर भी ना माने तो उसके साथ क्या किया जाए? ठीक है, थैंक यू। सालिया को अनम्यूट कर दिया जाए। ये लॉजिकल और इमोशनल वाले भाई का नाम क्या था? सर नासिर वहीद नाम था उनका सर, नासिर वहीद। नासिर सर, ठीक है जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी कि हम लोग को फियर होता है ऑडियंस का, तो सर कोई ऐसा वे है इसको हम ओवरकम कर सके? ठीक है, आपका गुड नेम क्या है? सालिया अली, SALEHA। ठीक है, थैंक यू। Do we have any more questions? I think we don't, sir. I think that's for now. Alright, पिछली साइड पे जल्दी से जाओ फरहान, TPR लिखा होगा। नेक्स्ट स्लाइड फरहान, नेक्स्ट ये देखो अवैस साहब देखें, TPR लिख लो, टेकिंग पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी। टेकिंग पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी याद रखना, कभी मत भूलना। TPR, कैन यू रिपीट इट विद मी? Taking personal responsibility. Unmute कर दें। हाँ जी, टेकिंग पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी। आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? जी सर, अगले का मूड, थिंकिंग योर वर्ड्स, हाँ मैम, एक्शंस। यस,
टेकिंग पर्सनल, अपनी जिम्मेदारी ले लो, बाकी का मूड अल्लाह जानेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आपका मूड, आपके अल्फाज का क्या असर अगले पर पड़ रहा है, आपकी सोच उसके बारे में क्या है, परसेप्शन हमने पढ़ा था पहले। अगर आप बायस्ड हो तो आपसे अच्छी गुफ्तगू नहीं, सक्सेसफुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। आज का जो टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। थिंकिंग, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। दूसरा, यहाँ से हाथ, मुझे अगर देख रहे हो यूं यूं हाथ से करो, पहले यहाँ हाथ रखो, अपने सर पे रखो, यस। दूसरा हाथ, ये जो फिंगर है इसको अपनी लिप्स पे टच करो, यस। बिल्कुल हो गया। ये पहले यहाँ से बात शुरू होगी, यहाँ से, फिर यहाँ से, यानी लफ्ज, सोच, लफ्ज। मौला अली का क्या कॉल है, अपने ख्यालात बदलो, ख्यालात बदलोगे तुम्हारे लफ्ज बदलेंगे, लफ्ज बदलोगे तुम्हारे अमल बदलेंगे, अमाल बदलेंगे, अमाल बदलोगे तुम्हारा किरदार बदलेगा, किरदार बदलेगा तुम्हारी पहचान बदलेगी, पहचान बदलेगी तो तुम्हारी जो शख्सियत है दुनिया में, जिसको हम ब्रांड कहते हैं आज की दुनिया में, वो बदल जाएगा। तो यहाँ से बात शुरू हो रही है। सो थिंकिंग पहले थिंकिंग पे काम करना है, अगले के बारे में, अगला का क्या मूड है। ये एक अच्छा स्पीकर कभी भी नहीं सोचेगा, उसको ये जरूर पता होगा कि मेरे वर्ड्स में कितनी जान है कि मैं उसकी मूड का क्या बना सकता हूँ। मैं उसको रुला भी सकता हूँ, मैं उसको हंसा भी सकता हूँ, मैं उसको एंटरटेन भी कर सकता हूँ, मैं उनको 2 घंटे बिठा भी सकता हूँ। वो इस्लामाबाद में बेचारे बैठे हैं, मैं डेरा इस्माइल खान में बैठा हूँ, मैं 2 घंटों से उनको पकड़ के रखा हुआ है सारों को, because I have confidence on my words, I have confidence on my content. Okay, so thinking, words and action, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या अल्फाज हैं, आपकी क्या एक्शंस उठा रहे हो, अगर इसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा तो अगले की परवाह आपको बिल्कुल नहीं होगी। थैंक यू, होप आंसर द क्वेश्चन। इमोशनल एंड लॉजिकल, नासिर योर क्वेश्चन वाज कि अगर कोई बंदे को आप लॉजिकल, हर पिछली स्लाइड आर्गुमेंट वाली ले आओ, यू कैन विन द आर्गुमेंट बट यू विल लूज द पर्सन। आगे जाओ, ये देखो, आर्गुमेंट में विन द सिचुएशन, जीत जाओगे, समझा दोगे, बिल्कुल दलील पे तुम ठीक होगे। हर लड़ाई दलील की नहीं होती, हर मैदान दलील के लिए नहीं समझाया जाता, दुनिया की हर फैसला दलील की बुनियाद पे नहीं होता भाई, ठीक है ना। फिर मियाँ बीवी का रिलेशनशिप ना होता अगर सब चीज दलील पर ही होती है, फिर माँ बहन का और माँ और बच्चे का रिलेशनशिप नहीं होता। इमोशनल कंपोनेंट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। जब वो कह रही है मैं ठीक हूँ, इसका मतलब है उसका वो ठीक नहीं है। जब वो पास ये लिखने के वो ठीक नहीं है, सॉरी मैं कह रहा हूँ बस मान ले कि वो ठीक है पर दिल में सोचे कि वो ठीक नहीं है। यानी इमोशनल कंपोनेंट इग्नोर कर रहा है। मेल साइकोलॉजी, इसके ऊपर मेंस फ्रॉम मार्स वीमेन फ्रॉम वेनस बुक पढ़ो, बड़ी बेहतरीन बुक है, ठीक है। मैन फ्रॉम मार्स वीमेन फ्रॉम वेनस, दोनों की साइकोलॉजी को समझो। सो लॉजिकल गेम्स को छोड़ दो भाई, मुझे पता है सारे मर्द लॉजिकल सोचते हैं। इमोशनल सोचोगे बंदे को जीत जाओगे, और अगर चाहे वो फिर तुम्हारी माँ है, चाहे वो तुम्हारी बहन है, चाहे वो फिर तो खुद समझ रहे हो। तो सिलसिला ये है कि आपने इमोशनल कंपोनेंट को इग्नोर नहीं करना। मैंने बहुत सारे फैसले इमोशनल्स की बुनियाद पे यूं चुटकियों में हल किए हैं, ठीक है। अब मैं इसकी ज्यादा तफसील में जाऊंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर आई हैव वेरी वेरी गुड रिफ्लेक्शंस। थर्ड क्वेश्चन, होप आंसर द क्वेश्चन। सालेहा, पब्लिक फेयर, फ्राइट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जो स्पीकर कहता है कि मुझे फ्राइट नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो जितना भी बड़ा स्पीकर है। मैं 10 सालों से ये हरकतें कर रहा हूँ जो भी आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, बट मुझे खौफ था। मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ, आप लोगों की सेशन की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सुबह से ये देखो, आई हैव ऑल दिस हैंडआउट्स टू गिव यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट, टू स्पीक ऑर्गेनाइज, ठीक है भाई। मेरी वीडियो जाओ यूट्यूब पर देख लो तो पता चले जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा कंपटीशन रहे, विन किए हैं मैंने, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के विन किए हैं। मैं जहाँ गया हूँ तो विन किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से, माँ बाप की और टीचर्स की दुआओं से। लेकिन सिलसिला ये है, मैं आज भी धरा हुआ था कल से। वो आपका जो एक भाई था जो आप लोगों ने मेरे पीछे लगा दिया था, अल्लाह ताला उसको दोस्त में आला मकाम दे। बहुत प्यारे इंसान थे, उनसे इतना सब्र नहीं हो रहा। इज वेरी काइंड, ठीक है। सो मुझे खौफ था, मुझे डर था। आई लव यू, बुरा नहीं माना, ठीक है, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। सो सिलसिला ये था, मुझे खौफ था। तो हर स्पीकर को खौफ होता है, डर होता है, लेकिन उससे अगली मंजिल क्या है? प्रैक्टिस, फेस करना, फोबिया को फेस करना, डर को फेस करना। स्टेज पर आओ ना जरा। ये जो आज की सारी क्लास है, बेहतरीन एनवायरनमेंट है आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, उसके बाद नहीं मिलना आपको। इनके सामने आओ, इनका सर खाओ,
ان کو بتاؤ میں آج فلانی ٹاپک کے اوپر تیاری کر کے آئی ہوں, ذرا آپ لوگ مجھے سنیں. اچھے لوگوں کو سننا شروع کر دو, اچھے لفظوں کو جمع کرو, اچھے فریزز کو جمع کرو, انگلش کے اوپر کام کرو, بہترین انگلش میں گفتگو کرو. یہ سارے جو تمہارے اوپر باتیں کر رہے ہیں سارے ڈر کے بھاگ جائیں گے. اچھی انگلش سیکھ لو. پاکستان میں رہتی ہو میری بہن تو اچھی انگلش سیکھو, لائک کہلاؤ گی, قابل کہلاؤ گی, کمپیٹنٹ کہلاؤ. So I hope answered the question. If there is any question, please feel free to ask. نہیں سر, میں دیکھتا ہوں اگر ہمارے میڈم آسما کے پاس اگر کوئی کوشچن ہے تو میں ان کو انمیوٹ کروا دیتا ہوں. آسما ہماری یہاں پہ ہیں. السلام علیکم. Hello. Walaikum Assalam, ma'am. Walaikum Assalam. Am I audible? Yes, ma'am, Yes, you're audible. yes. Okay. Sir, there is no question. First of all, I'm really thankful to our worthy guest speaker, Mr. Salman Ayaz. Sir, thank you so much for sparing your time for this session. It was really very informative and very interesting. I was present throughout the session and I was enjoying whatever you were saying. So it was really interesting and it was really interactive session. So I hope students of management sciences have learned a lot and they will try to use these tips in their personal as well as their professional life. So thank you once again, and it is really an honor to have you with us today. Thank you very much, ma'am. Yes, please go sir. on. Please go on. Please go on. So thank you so much. And I'm also very thankful to our team. I really appreciate their efforts who have organized this session in such a nice way. And I'm also very thankful to all of the participants who have spared their time for this session. Thank you all. And sir, thank you once again. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. It is absolutely an honor to be invited on such a prestigious and honorable position where academia is learning, academia is interacting. Academia has always been my passion. मैं बड़ा corporate के अंदर घुसा हूँ, लेकिन वो चीज़ शायद वहाँ से मुझे वो kick नहीं मिल रही है. But academia is something वो passionate होते हैं, वो थके हुए नहीं होते, उनके पास aspirations होती हैं, उनके पास aims होते हैं, fascinating, उनके पास जज्बा होता है, वो करना चाह रहे होते हैं, उन्होंने ख्वाब देखे होते हैं. So ये वाली जो मखलूक है, इनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा कीदत है, because they can really do wonders. I tell you, they can do it. मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स ने मुझे हैरान परेशान करके रखा हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स ने ऐसे कमाल किए. So it is again absolutely an honor interacting with all of you. You have been amazing people. Thank you very much for calling. Sir Salman, again from everyone's, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, बहुत शुक्रिया. ऑडियंस अगर सर सलमान से मतलब आफ्टर द सेशन आप लोग बात करना भी चाहें, कुछ भी हैं, उनका यूट्यूब का एक प्रॉपर इंटरेक्टिव पेज है, उनके इंस्टाग्राम के ऊपर आई थिंक सलमान याज 1 2 3 है ना सर. इनके ये 2 इंटरेक्टिव पेजेस हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं. इनके लाइव सेशंस होती हैं, वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीच उनके मतलब काफ़ी गहराई में उन्होंने दिए होती हैं, और मतलब अ वेरी गुड टाइम पास. अगर देखा जाए बंदा वैसे ही बैठ जाए तो बंदा बहुत कुछ सीख लेता है बैठे बैठे. और सर इट इज़ वेरी गुड कि वन शुड हैव समवन जिससे हम इंटरेक्टिवली बात कर सके, जो कि आपको हर तरफ से समझा भी सके, जिसने एक्सपीरियंस किया हो. तो इट इज़ एन ऑनर. Very kind of you, very kind of you. I don't deserve all these heavy words. I'm a humble learner. I'm just nobody. I'm just in a process of learning, and every day I learn from people like you, from ma'am, and all these amazing people. So मैं सिर्फ अपनी कहानियाँ बेचता हूँ और उसके बहुत सारे पैसे लेता हूँ, बाकी मुझ में कोई ऐसे मैंने कमाल नहीं कर दिया. बाकी जो सिलसिला है वो ये है कि तुम लोग ज़रा ऐसे कर लो, मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो फ़ायदा हो जाना है मेरा कुछ ना कुछ. अच्छा लग रहा है आजकल लोग सब्सक्रिप्शन का कह रहे होते हैं. Secondly, if there is a possibility of doing the physical session, I would love to come there. Still I'm not aware about exactly where this university is located, but I would love to come there. I would love to interact with you physically. I know it's hard time, but however, the new normal, I would call it. But it was absolutely an honor, absolutely a pleasure interacting with you all. बाकी मेरा तो काम यही है यार. सर थैंक यू वेरी मच. तो हम इस सेशन को एंड करते हैं.
بہت شکریہ. تھینک یو فار ایوری ون. اللہ حافظ. بائے بائے. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.